चलन से सच्चाई के बतावे, तोर चाल चलन से सच्चाई के बतावे, तोर चाल चलन से सच्चाई के बतावे, मनवा सच्चाई के बतावे, तोर अपन जीवन में मनवा सच्चाई के सुनावे, मनवा सच्चाई के बतावे, तोर अपन जीवन में मनवा सच्चाई के सुनावे, तोर बोली वचन से सच्चाई के बतावे, तोर बोली वचन से सच्चाई के बतावे, मनवा सच्चाई के बतावे, तोर अपन जीवन में मनवा सच्चाई के सुनावे, मनवा सच्चाई के बतावे, तोर अपन जीवन में मनवा सच्चाई के सुनावे, तोर चाल व्यवहार से सच्चाई के बतावे, तोर चाल व्यवहार से सच्चाई के बतावे, मनवा सच्चाई के बतावे, तोर अपन जीवन में मनवा सच्चाई के सुनावे, मनवा सच्चाई के बतावे, तोर अपन जीवन में मनवा सच्चाई के सुनावे। हेलो, हिंदी से गाएंगे। हिंदी से 67 भरोसा एक ही मेरा है। 67 भरोसा एक ही मेरा है, यीशु का छुटकारा है, ना जाता और किसी पर, यीशु मेरे प्रिया, मेरी केवल है जटा, सब है मायावान, डरा सब है मायावान, अंधेरा जब आ जाता है और उसका मुँह छिपाता है, उसकी कृपा आती है, अंधेरी को हटाती है, मेरी केवल है चट्टान और द्वारा सब है मायावान, और द्वारा सब है मायावान, जंगल से आती है बियर, तब उसका वचन है पहाड़, जब सब कुछ मेरा होता नस, तब है मेरी पूरी आस, मेरी केवल है चट्टान और द्वारा सब है मायावान, और द्वारा सब है मायावान। 71 को गाएंगे। हिंदी से है 71। आनंद और शांति दया की ईश्वर लिए मेरा हर काम, हर जगह, हर समय मुझ यात्री को ले चलता है, ले चलता
मेरा गाएंगे और आज की सभा शुरू होगी। हम लोग 17 नंबर का गाएंगे, वहीं पर है। चलो है सिपाही पंथी पंथी से। चलो है सिपाही पंथी पंथी से, उसके पीछे चलो अपने प्रभु के। सर्वधन है यीशु वहाँ अगुआ, देखो आगे जाता झंडा लड़ने का। चलो है सिपाहियों पंथी पंथी से, उसके पीछे चलो अपने प्रभु के। यीशु नाम से दुष्ट की सेना भरती है। चलो तो सिपाहियों है तुम्हारी जय, नारा करता है जब सुनता जय जयकार। सब उठाओ भाइयों बड़ी ही पुकार। चलो है सिपाहियों पंथी पंथी से, उसके पीछे चलो अपने प्रभु के। जैसे बड़ी पलटन मंडली चलती है, हम हैं चलते जहाँ चले संत निर्भय। हम सारे कीजे हैं पाया सब उद्धार, एक हमारी आशा एक हमारा प्यार। चलो है सिपाहियों पंथी पंथी से, उसके पीछे चलो अपने प्रभु के। चलो तो है लोगों सब हमारे साथ, उसका यश प्रचारो जो है दीननाथ। मनुजा से होवे आदर उसी को, जो है जाकर जय सदा सर्वदा। चलो है सिपाहियों पंथी पंथी से, उसके पीछे चलो अपने प्रभु के। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। गुड मॉर्निंग और हैप्पी सबत। मैं परमपिता का धन्यवाद देती हूँ कि हमें सुरक्षित रखते हुए इस सुंदर सबत दिन को देखने का मौका दिया है और हम सब परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए मैं परमपिता को धन्यवाद देती हूँ। और इस सभा को शुरू करने से पहले मैं बाइबल से वचन पढ़ना चाहती हूँ और ये आता है आपका नीति वचन 3 का मैं 1 और 2 पढ़ूँगी। प्रिय शिष्य, मेरी शिक्षा को मत भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को स्मरण रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे जीवन के दिन और वर्ष और बढ़ेंगे, तेरा अधिकाधिक कल्याण होगा। इस वचन के साथ यहाँ उपस्थित आप सबों को मैं भागलराम मंडली में स्वागत जनाती हूँ और मैं मिसेस डुंगडुंग को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने सॉन्ग सर्विस में हम सबों को अगुवाई की है। और आइए इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे हिंदी से 81 हम विश्वास से एक देश देखते हैं। और खोलना हुआ तो आप सब खड़े हो जाइएगा। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। वहाँ यीशु का राह तैयार, सबके लिए
स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हम आपके चरणों तले आपके भवन में उपस्थित हो पाते हैं और आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो कोई घर से निकले हैं आपके भवन में आने के लिए, प्रभु जी आप उन्हें भी सुरक्षित पहुंचा, ताकि वह भी आपके भवन में पहुंचकर आपकी स्तुति आराधना कर सके, आपके वचनों को सुन सके और आशीषित हो सके। और प्रभु जी आज जो भी आपके भवन में कार्यक्रम है, जो भी सभाएं रखी गई है, प्रभु जी आप हमें अगुवाई कीजिए, हमारे बीच में होइए। और प्रार्थना करते हैं कि बीते हुए दिनों में प्रभु जी हमसे किसी प्रकार की कोई अपराध हो गई हो तो हमारी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और पिता क्या प्रार्थना करें आप सब कुछ जानते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आज का मिशन समाचार का शीर्षक है महामारी में चमत्कार, महामारी में चमत्कार। और इस बार का मिशन समाचार हम सब के लिए तीसरा त्रैमास है। ये आती है दक्षिण अमेरिका विभाग से, दक्षिण अमेरिका विभाग से इस बार का मिशन समाचार हम सब के लिए रखा गया है। तो ये आज का मिशन समाचार जो है महामारी में चमत्कार। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोविड-19 में महामारी से सभी देश जूझे और उससे काफ़ी परेशानी उठाए, तकलीफ उठाए और बहुत से लोग जो है चल बसे भी। लेकिन आज हम सब के लिए जो बोलोविया से ये कहानी आती है, लॉकडाउन होने के कारण जैसे सभी चर्च बंद हो गई थी, बंद होने के कारण से कहीं भी उनको साबत के दिन में उपासना या अन्य कलीसिया भी उपासना नहीं कर पाते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ के जो पादरी है, उन्होंने सोचा कि किस तरह से हमारी जो उपासना है जारी रहेगी, और इस उपासना को जारी रखने के लिए उन्होंने जो है प्रार्थना किया। पहले प्रार्थना करने के बाद उनका चर्च मेंबरों के साथ एक छोटा समूह बनाया, और समूह बनाने के बाद कहा कि क्या हम लोग किसी के घरों में या कहीं जाके हम साबत बिता सकते हैं। लेकिन वहाँ पर सख्त मना था कि कहीं भी कोई भी घर में जाके कोई उपासना, सुनाई दे रही है ना, उपासना नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ एक समूह बनाया छोटा, और उन्होंने ईमानदारी के साथ प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि हम लोग जो है गिलमोर ने प्रार्थना की, और उसमें उसके दिमाग में ये विचार आया कि हम लोग शहर छोड़ के कहीं दूसरे जगह में जा कर के हम लोग चर्च उपासना करेंगे। और उन्होंने एक जगह चुना जो एक पहाड़ी है, और पहाड़ी है, और वो पहाड़ी कहता है शहर से 2 किलोमीटर दूर में था। और वहाँ जाके उन्होंने अपना साबत मनाना शुरू किया। और कहा जाता है कि जब उन्होंने पहला साबत मनाया तो सिर्फ 8 व्यक्ति थे, सिर्फ 8 व्यक्ति मिल करके वो पहला साबत मनाए। और उसके बाद साबत मनाए, और वो जहाँ साबत मनाने के लिए जो पहाड़ी में गए थे, वो पहाड़ी का जगह बताया जाता है सूखी झील कहा जाता है ने, और वे एक बर्फीले पहाड़ थे, वहाँ जाके वे सब साबत मनाए और साबत मनाने शुरू किए। और वे खुशी खुशी जो है साबत मनाने के लिए वहाँ जाते थे। और कहते हैं कि वहाँ छोटे बड़े बुजुर्ग, महिला, युवा 2 किलोमीटर पहाड़ में चढ़ना, प्लेन रास्ता में चढ़ना तो आसान बात है,
लेकिन पहाड़ में 2 किलोमीटर मैंने काफ़ी चलना होता है। तो वे खुशी खुशी वहाँ चढ़े और कोई हताश नहीं हुए, लेकिन सब खुशी खुशी वो सब वहाँ गए और उपासना किए। और इसी तरह से कहा जाता है कि उनके प्रार्थना उपवास के साथ वो सब प्रार्थना भी करने लगे और वहाँ पर अन्य कलीसिया के लोग भी वह जुड़ने लगे। और वो सब ये डर में उनके मन में ये डर समा गया था कि इस बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, बहुत कोई मर रहे हैं और बहुतों का काम काज नहीं है, लेकिन परमेश्वर उपाय करेगा। यही भरोसा के साथ जो है ये सब वहाँ पर विश्वास के साथ जो है वहाँ उपासना करने लगे। और कहा जाता है कि आस्ते आस्ते 3 महीना बीत गया। 3 महीना बीतने के बाद कहा जाता है कि 100 आदमी वहाँ पर क्या कर रहे थे, साबत के दिन उपासना कर रहे थे। 100 आदमी। पहला सप्ताह में कितना था? सिर्फ 8 व्यक्ति। और 3 महीना के बीतते बीतते 100 व्यक्ति हो गया। और जब 100 व्यक्ति हो गया तो उसमें अन्य कलीसिया के लोग भी क्या थे, शामिल हुए थे। अन्य कलीसिया लोग भी शामिल हुए थे और उनमें उनके बीच में एक उत्साहजनक वचन पढ़ी गई जो मिलता है फिलिपी की किताब उसका 4:19 में। उनके जीवन में एक चमत्कार काम किया और मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपी 19:4 में कि साथ में एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, जो कहता है और मेरा काम परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारी सारी आवश्यकता पूरी करेगी। जी हाँ, इस वचन के साथ बहुत से लोग जो भूखमरी से जूझ रहे थे, जिनका काम नहीं था, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक उदाहरण हुआ इस वचन के साथ। और परमेश्वर जो है उन सब को जो है वो जिसकी धन की कमी थी उन्हें पूरा करता है। और इसी तरह से जो है उस बंदी के समय में जो पहाड़ी में वो सब ने सुसमाचार सुनाया और उस सुसमाचार के दौरान कहा जाता है कि 13 लोगों ने क्या है अपना जीवन को परिवर्तन किया। 13 लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तन किया और प्रभु में बपतिस्मा लिया। आज कहा जाता है कि जब इस महामारी के बाद जो है कहता है वहाँ पर 50 लोग जो है एक जगह एकत्रित होकर के प्रभु को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उस शहर में कहीं भी चर्च नहीं है। तो इस बार क्या वहाँ बोलोविया में 4 प्रोजेक्ट है, 4 जगह चर्च बनेगी और उस 4 जगह चर्च बनेगी और उसमें ये 50 लोग और भी लोग उसमें शामिल होकर के जो है परमेश्वर की उपासना करेंगे। इसलिए आपसे हम सबसे जितने हम परमेश्वर के काम की बढ़ोतरी के लिए हम चंदा देते हैं और 13 साबत में हम सबके लिए 13वां साबत में हम सबके लिए अपील है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको चंदा दें और वहाँ का चर्च बनने के लिए हम मददगार हो सके। तो ये समाचार जो हमें बोलोविया से आती है, हम सब के लिए आवेदन है कि हम अपना मुट्ठी खोल के दान दें ताकि वहाँ का जो योजना है वो योजना साकार हो सके। इसलिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जब हम 13वां साबत में हम दान देते हैं, अगर हम 1 रुपया देते हैं तो 13 साबत को हम 3 रुपया दें। अगर 10 रुपया देते हैं तो हम 30 रुपया दें। अगर हम 30 रुपया देते हैं तो हम 90 रुपया दें, ताकि वहाँ का जो काम है वो पूरा हो सके। आज का मिशन समाचार यहीं तक है। धन्यवाद। ईश्वर महान, किसी का पक्षपात नहीं करता। ईश्वर पिता प्रेमी है, भले हों उनको भी आशीर्वाद देता है, बुरे हों उनको भी आशीर्वाद देता है, बड़े को और छोटे को।
प्रत्येक जीवधारी को आशीर्वाद देता है। अब मैं अपने को व्यस्त रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, तो मैं सोचा कि ऐसे तो हम लोग का अपना चर्च है, हम लोग अगर भाग नहीं लेंगे, कतराएंगे तो बड़ा नीरस लगेगा, बोरिंग लगेगा। तो हमने सोचा कि एक छोटा जंतु है, इसको कि हम पढ़ रहे हैं, वो आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। बांग्ला में बोलते हैं इसको तेलापोका व आरसोला, हिंदी में कहते हैं तिलचट्टा, और अंग्रेजी में कहते हैं कॉकरोच। हमारे आसपास रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हम उनके साथ प्रायः रोज़ हमारा उनके साथ संपर्क होता है। तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, रोज़। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो घर में, हाँ अगर बहुत सावधानी बरतते हैं तो तिलचट्टा से हम लोग दूर रहते हैं थोड़ा, लेकिन नहीं तो हम लोगों का हर वक्त इनसे संपर्क होता है। बांग्ला में क्या बोलते हैं? तेलापोका व आरसोला, हिंदी में बोलते हैं तिलचट्टा। और क्यों ऐसा तिलचट्टा? तिल तो एक खाने वाला तिल होता है ना, तिल चाट, लेकिन इसका नाम तिलचट्टा, तिल चाटने वाला का नाम पड़ गया हिंदी में। और अंग्रेजी में कॉकरोच बोलते हैं। इसके कभी शायद हम लोग इतना नहीं सोचे हैं, इसकी प्रजातियाँ, मतलब ये तिलचट्टा जो है करीब 3500 किस्म के हैं, छोटे से लेके बड़े, और सबसे बड़ा होता है करीब 2.5 इंच का तिलचट्टा, 2.5 इंच, लेकिन पतली होती है, मोटी नहीं, पतली होती है। और सबसे छोटा होगा चावल का दाने से भी छोटा, सबसे बड़ा 2.5 इंच, और सबसे छोटा वो होगा चावल का दाना से भी छोटा। चावल का दाना हम लोग जानते हैं कितना होता है, उससे भी बहुत छोटा। और कहता है आँखें 2 या 3 जोड़े होते हैं, और बड़ी कुशलता से, बड़ी तेज नज़र होती है इसकी। और इनका खाना पीना जो होता है, कहता है जूता का पॉलिश, किताबों के पन्ने, फिर रंग रोगन, इसको भी खप जाते हैं, और सब हजम हो जाता है, कहता है। और घरों में खाने की सब चीज़ें, जो भी चीज़ मिलती है, ये सबको खा लेते हैं। और कहता है 1 महीने तक बिना खाए पिए रह सकता है तिलचट्टा, 1 महीने तक बिना खाए पिए। बताइए, अजीब है ना? इसलिए मैंने शुरू में कहा ईश्वर महान। हम लोग कुछ दिन नहीं खाने से परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये तिलचट्टा जो है 1 महीने तक बिना खाए पिए रख सकता है। और कहता है पानी मिल जाए तो 2 महीने तक भी रह सकता है। इसके बाद कहता है सूखा भोजन मिले तो पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। कहता है 5 महीने तक कोई चिंता नहीं, सूखा भोजन मिल जाए तो 5 महीने तक कोई चिंता नहीं, आराम से जीवन कट जाता है। अब बताइए, अजीब है ना? 5 महीने तक जीना, पहले तो 1 महीना जीना भी मुश्किल, तो ये 1 महीना जी जाता है बिना पानी के, और 5 महीने तक बिना पानी के सिर्फ खाना मिलना चाहिए। अजीब। और एक बात कहता है बर्फ़ में अगर दब जाए तिलचट्टा, बर्फ़ में दब जाए तो जब तक बर्फ़ नहीं पिघलता है
तब तक वह जिंदा रहता है। अब बर्फ़ पिघलने के बाद वो आसान से रेंगते हुए निकल जाता है। और एक खुशी की बात, हमारे हर एक घरों में प्रायः एक दो मिल जाते हैं, और जो बहुत सावधानी बरतते हैं उनके पास तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी कोने में छिप जाता है। और हम जिस स्रोत से ले रहे हैं, दिल्ली का एक लेखक है रवि लाइटू, वो बहुत जीवधारियों का जानकारी रखते हैं, किताब लिखते हैं। तो उनका कहना है, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए तिल चट्टा कोई हानिकारक नहीं है, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाता। जैसे मक्खी पहुंचाता है, मच्छर पहुंचाता है, लेकिन तिल चट्टा आपको कोई हानि नहीं करता है। ईश्वर महान। तो आज मैं जो जानकारी रखता हूँ वो आपके साथ मैं बांट रहा हूँ। और मैंने कहा कि ईश्वर पिता सबकी देखभाल करता है, भले की भी बुरे की भी। ईश्वर महान। हम लोगों को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और अड़ोस पड़ोस में रखने वाले जीव जंतुओं को, जीवधारियों के प्रति हम लोगों को जानकारी रखना भी चाहिए। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ टूडू सर को कि कॉकरोच के विषय में हम सबों को बताने के लिए। मैं तो अब तक इतना ही जानती हूँ, कॉकरोच हम सबको नुकसान पहुँचाता है। किसी खाने को खा जाए तो उसे इंसान खाने से बीमार होता है। मैं आज तक इतना ही जानती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि कॉकरोच से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। धन्यवाद सर। और आइए इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। 107 नंबर 107 परम पिता की हम स्तुति गावें। और खोलना हुआ तो आप सब खड़े हो जाइएगा।